हेलो दोस्तों, सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे क्यूब के बारे में और 3 अंकों का गुना 3 अंकों के साथ कैसे किया जाता है मात्र एक लाइन में। तो आज हम आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर, जिसके बारे में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से फिलहाल आप लोग को द्विघात समीकरण से 2 या 4 नंबर तक, 3-4 नंबर तक आप लोग को जरूर एग्जाम में रहता ही रहता है। तो देखिए, पहले इसको बारे में जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, तभी हम आगे मैथ को सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए, आप लोग को इसी तरह से आगे हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और बताते रहिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, द्विघात समीकरण का लिखने का तरीका है कि ax² प्लस bx प्लस c। क्या लिखने का तरीका है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण लिखने का तरीका है। यानी द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसको घात में कितना हो, 2 हो। उस अगर मान लिया जाए कोई समीकरण लिखें, सपोज दैट मान लिया जाए ये लिखें 5x प्लस 2, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे? नहीं, क्योंकि इसके घात में 2 नहीं है। जिसके घात में 2 रहेगा वही द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखिए, आप लोग को ले चलते हैं द्विघात समीकरण की ओर। जैसे द्विघात समीकरण लिखने का तरीका है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a बराबर 0 रहना जरूरी है, b बराबर 0, c बराबर 0। a बराबर 0 नहीं हो सकता है और b बराबर 0 रह सकता है, c बराबर भी 0 रह सकता है। a बराबर 0 इसलिए नहीं रह सकता, अगर a के जगह पर 0 रख देंगे तो a स्क्वायर से गुना करके 0 बना देगा, तो हम इसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। अगर b के जगह पर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी c के जगह पर 0 भी रखते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके घात में 2 रह जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण का ये मूल रूप हुआ और आगे एक फार्मूला होता है विवेचक, जिसको विविक्तर भी कहते हैं। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। और इसमें ये भी पूछता है कि ये मूल समान है कि मूल समान नहीं है कि बराबर है। यदि d बराबर b² माइनस 4ac जब फार्मूला होता है तो b² माइनस 4ac, और इसी में से निकलता है b बराबर, इसको लेते हैं 4 फार्मूला में रहता है, ए का जो वैल्यू रहता है यहाँ से ये लेते हैं, c का जो वैल्यू रहता है ये लेते हैं। तो b² माइनस 4ac अगर जब हम निकालेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, तो उसको हम कहते हैं कि वास्तविक और असमान है। क्या कहते हैं? वास्तविक और असमान है। फिर d बराबर निकालेंगे तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है। जब विवेचक निकालेंगे, d निकालेंगे तो b² माइनस 4ac फार्मूला पर निकालेंगे तो 0 के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वास्तविक और बराबर है। ठीक उसी प्रकार एक और शर्त होता है कि b² माइनस 4ac अगर a निकालते हैं तो 0 से छोटा आता है, तो इसको या माइनस में आ जाता है या छोटा आता है, तो इसको कहते हैं कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। और एक और फार्मूला होता है कि यदि द्विघाती सूत्रफल है तो इसको निकालने का एक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ये अभी जरूरी नहीं है, अभी फिलहाल इतना जानिए। और आप लोग को देखिए चैप्टर 1 में 4.1 में जो है, चैप्टर 4.1 में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। देखिए, आप लोग को ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए, आप लोग से क्वेश्चन पूछता है कि
बताइए कि ये द्विघात समीकरण एक इक्वेशन दे देगा, जैसे ये वाला हो गया 4.1 में आप लोग देखिएगा तो एनसीईआरटी का 4.1 यही क्वेश्चन मिलेगा, x प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू 2 × x-3 यही क्वेश्चन है 4.1 में पहला क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो आप लोग याद किए होंगे फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताइए इसी पर ये आधारित है कि नहीं। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो क्या होगा, देखिए इसको a यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कितना होगा 2x, 2 इसको a इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या होगा 2ab होगा, 2x होगा। एक उसी प्रकार RHS में 2 में x से गुना करेंगे 2x, 3 में 2 से गुना करेंगे -6। अब देखिए 2x से 2x कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना है +1, इधर कितना में है प्लस माइनस में है, तो बराबर की साइड आता है तो क्या हो जाएगा प्लस में कितना 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 6 बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका घात 2 आया है कि नहीं, तो आया है। तो लिखेंगे कि चूंकि यह लिखेंगे कि इसका घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। क्या कहेंगे इसका, देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना है। यहाँ के हम बताए थे आप लोग को कि ए वाला जो बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस सी ए बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 हो सकता है। तो देखिए x² प्लस 7 बराबर 0, इसका घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। एक और आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग को भी क्या है, x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको जांच करते हैं और बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के देखने को मिलेगा डायरेक्ट एग्जाम में। तो देखिए x² माइनस 2x, इसका कोई कुछ नहीं करना है डायरेक्ट। अब इसमें देखिए 3 दूनी 6, माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे कितना x, 2x हो जाएगा। अब बताइए x² रह जाएगा, अरे -2x है, ये -1 प्लस 2x है, इधर प्लस में आएगा तो इधर कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2x, और भी माइनस में तो इधर क्या होगा प्लस में हो जाएगा। अब बताइए x² 2 2 4 -4x प्लस 6 बराबर 0। अब बताइए कि इसका घात 2 है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। तो लिखेंगे इसका इस समीकरण का घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बताएं और तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कैसे बनेगा। ये जरूर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3, x - 1 x + 3। देखिए
इसको गुना करते हैं, इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इससे इससे करेंगे -2x, या एक और आसान विधि आप लोग को बताते हैं। ऐसा अगर रहे तो इसको ले इसको बाहर कर देंगे और इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे, और फिर इसको -2 लिख देंगे, फिर x+1 लिख देंगे। अगर ऐसा रहेगा तो आप लोग को ये आसान विधि लगा सकते हैं। x लिख देंगे, फिर x+3 लिख देंगे, फिर -1 लिख देंगे, फिर x+3 लिख देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, गुना करना है, सिंपल सी बात। x से x करेंगे x² प्लस 1 से x करेंगे ax माइनस 2 में x से करेंगे 2x माइनस 2 में 1 से करेंगे 2, x से x करेंगे x² प्लस 3 में x से करेंगे 3x माइनस x में 1 से करेंगे x, 3 में -1 से करेंगे -3। अब बताइए इसको से ये कट जाएगा x, ये बताइए x प्लस में है, प्लस में इधर कुछ में है माइनस में, तो इधर कुछ होगा प्लस में। अब बताइए 2x कैसी में है माइनस में, अब इधर का चीज में है प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। अब बताइए कि -2 इधर है, इधर कुछ में है माइनस में, इधर आएगा क्या होगा प्लस में, 3 बराबर 0। अब बताइए तो x 2x ये कितना होगा -5x होगा। अब क्या चीज बच जाएगा -3 में से 2 गया 1, यानी क्या चीज में आ जाएगा प्लस में बराबर 0। अब बताइए तो 5 में से 2 गया -3x प्लस 1 बराबर 0। बताइए तो इसको घात में 2 है नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि इसका घात 2 नहीं है इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक उसी प्रकार आप लोग को 4 और 5 चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। अगर यहाँ नहीं लुक रहा है तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चार और 5 क्वेश्चन आप लोग को बताना है जांच के कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। x इंटू एक्स प्लस 5, ये आप लोग को कमेंट में बताना है कि चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन जो बताए हैं वो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। x+5 इंटू एक्स -1, तो देखिए ये दोनों आप लोग को कमेंट में बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये फार्मूला जो बताए थे वो और इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसमें अभी और फार्मूला बचा हुआ वो अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे, और इसमें बहुत सारा अभी क्वेश्चन बचा हुआ वो भी अगले वीडियो में बताएंगे। इतना बताएं, अगर इतना आप कर लेते हैं अभी तो आप लोग को एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव 2 नंबर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इतना ज़रूर करें और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, और फिर से हम अगले वीडियो में इसका और सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।